धूप में तपते खेत, पसीने से लथपथ एक किसान हल चला रहा था। नाम था रामलाल, गांव के सबसे मेहनती आदमी में से एक। पर आज उसकी आंखों में नमी थी, क्योंकि घर में अब वो हंसी नहीं गूंजती थी जो उसकी पत्नी सीता के जिंदा रहते गूंजा करती थी। सीता अब इस दुनिया में नहीं थी। लंबी बीमारी के बाद उसने आंसू भरी आंखों से अपने पति से कहा था, बच्चों का ध्यान रखना रामलाल, मैं अब ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी। और वो चली गई, हमेशा के लिए। अब घर में रह गए थे 2 मासूम बच्चे, बेटा मोहन 10 साल का और बेटी गुड़िया 14 साल की। दोनों मां के बिना जैसे बेजान हो गए थे। गुड़िया अब छोटी मां बन गई थी। भाई को खिलाना, पढ़ाना, सुलाना सब वहीं करती। कई महीने बीते। गांव वालों ने रामलाल को समझाया, भाई, घर संभालने के लिए किसी का होना जरूरी है, बच्चों को भी मां की जरूरत है। रामलाल ने बहुत मना किया, पर आखिरकार शादी कर ली। नई दुल्हन आई, कमला। चेहरे पर मधुर मुस्कान, पर आंखों में कुछ ऐसा जो कोई पढ़ नहीं पाया। शुरू में सब ठीक चला। कमला बच्चों से प्यार करने का दिखावा करती रही। मोहन को लड्डू देती, गुड़िया के बाल बनाती, सबके सामने मीठे बोल बोलती। पर जैसे ही रामलाल खेतों में निकल जाता, उसकी मीठी मुस्कान जहरीले शब्दों में बदल जाती। गुड़िया, तेरी मां ने तुझे कुछ काम सिखाया भी था या नहीं? मोहन, तुझे खाने के पहले हाथ धोना भी नहीं आता? गंवार कहीं का। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। गुड़िया सुबह से शाम तक काम में लगी रहती और मोहन को रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े ही मिलते। जब भी रामलाल घर आता, कमला मीठी आवाज में कहती, आपके बच्चे बहुत शरारती हैं, दिन भर कुछ न कुछ तोड़ते रहते हैं। और बेचारा रामलाल खेत की थकान से चूर होकर बस सिर हिला देता। एक दिन बारिश तेज हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, हवा से दरवाजे चरमरा रहे थे। मोहन ने मां की पुरानी तस्वीर उठाई और बोला, दीदी, अगर असली मां होती ना तो हमें कभी डांटती नहीं। गुड़िया ने आंसू पोंछे, हां मोहन, मां तो हमें गोद में लेकर थपकियां देती, डर लगने नहीं देती। दोनों भाई बहन तस्वीर से लिपटकर रो पड़े। कमला ने यह सब देख लिया। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। मरी हुई मां की तस्वीर लेकर रो रहे हो, अब दिखाऊं तुम्हें। वो तस्वीर छीनकर आग में फेंकने लगी। मोहन ने दौड़कर तस्वीर पकड़ ली। उसके छोटे छोटे हाथ जल गए, लेकिन उसने तस्वीर बचा ली। गुड़िया ने चिल्लाकर कहा, मां होती तो ऐसा नहीं करती। कमला का चेहरा सख्त हो गया। हां, मैं तेरी मां नहीं हूं और कभी नहीं बनूंगी। अगले दिन से बच्चों के लिए खाना कम, काम ज्यादा हो गया। सुबह से शाम तक गुड़िया को चक्की पीसनी पड़ती, मोहन को लकड़ियां बटोरनी पड़ती। और जब थके हुए बच्चे बैठते, कमला कहती, आराम चाहिए? जाओ, अपनी मरी मां से मांग लो। गांव के लोग सब जानते थे, पर कोई कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि रामलाल दिन भर खेत में और रात को थक कर तुरंत सो जाता था। कमला उसके सामने एक आदर्श पत्नी बनकर रहती थी। एक दिन मोहन बुखार से तपने लगा। गुड़िया ने कमला से कहा, अम्मा, भाई बहुत बीमार है, उसे दवा दे दो। कमला ने बेरुखी से कहा, मुझे खेतों के काम देखने हैं, तुझे अपने भाई की चिंता है तो खुद देख। गुड़िया ने पूरी रात भाई के माथे पर पानी की पट्टियां रखीं। सुबह तक उसका बुखार कुछ उतर गया, पर दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। उस दिन खेत से लौटते वक्त रामलाल को पड़ोसी ने बताया, रामलाल, तुम्हारे बच्चे बहुत दुखी रहते हैं, तेरी औरत उन पर जुल्म करती है। रामलाल ने यकीन नहीं किया। नहीं नहीं, कमला ऐसी नहीं है, वो तो बच्चों की मां जैसी देखभाल करती है। पर उसी रात जब वो घर लौटा तो कुछ अजीब देखा। कमला मोहन को मार रही थी। तूने मेरी अलमारी में से गुड़ क्यों निकाल ली? मोहन डर के मारे कांप रहा था। अम्मा, मैंने नहीं निकाली, सच में नहीं। गुड़िया बीच में आई, उसने कुछ नहीं किया, मैंने देखा है। रामलाल ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसकी आत्मा कांप उठी। उसने पहली बार कमला को रोकते हुए कहा, बस, अब और नहीं,
कमला सकपका गई। आप तो बच्चों की बातों में आ गए, रामलाल बोला। बच्चे झूठ नहीं बोलते कमला, ये वही हैं जिनकी मां जाते जाते मुझे इन्हें संभालने की जिम्मेदारी दे गई थी। कमला चुप रही। रामलाल ने अपने बच्चों को गले से लगाया। गुड़िया रो पड़ी। बाबा, अब हमें डर नहीं लगेगा ना? नहीं बिटिया, अब कोई तुम्हें नहीं रुलाएगा। अगले ही दिन कमला को मायके भेज दिया गया। गांव के मंदिर में सीता की तस्वीर के सामने रामलाल ने दीप जलाया। उसने फुसफुसाया, सीता, देर से ही सही, पर मैंने तेरी अमानत संभाल ली। मोहन फिर मुस्कुरा उठा। गुड़िया ने खेतों में खिलते सूरजमुखी की तरफ देखा। कितने दिनों बाद उसे सूरज की रोशनी इतनी प्यारी लगी थी। अब घर में फिर हंसी थी। मां तो नहीं थी, पर मां का आशीर्वाद जरूर था। हर हवा के झोंके में, हर दीप की लौ में और हर मुस्कान में जो बच्चों के चेहरे पर लौट आई थी।